एक वक्त था जब टीवी चैनलों पर कन्हैया कुमार को देखकर, बिहार के उस युवा नेता को देखकर लोग कहते थे कि बिहार में अब नए नेताओं की पौध में एक ऐसे लड़के का उदय हुआ है जो लड़का वाकई में नेता के तौर पर असल मुद्दों के लिए पूरे जज्बा के साथ जनता के बीच जाकर लड़ाई लड़ सकता है। उसके पास इस बात की शक्ति है, उसके पास डर नहीं है और वो जनता के बीच खड़ा होकर संघर्ष कर सकता है। कन्हैया कुमार को लेकर बड़ी सकारात्मक बातें हुई, पॉजिटिव बातें हुई, लेकिन आज अचानक तमाम 2025 के विधानसभा के चुनाव को लेकर बिहार में जो रणनीति बन रही है, तमाम प्रकार की चर्चाएं चल रही हैं, उन चर्चाओं के बीच में हमको कन्हैया कुमार का चेहरा याद आया। हमको याद आया कि कन्हैया कुमार आखिरकार बिहार से गायब कैसे हो गए और उनको गायब करने वाला कौन है और क्यों कन्हैया कुमार बिहार में वापस नहीं आ रहे हैं, या किसके डर से कन्हैया कुमार को बिहार से बाहर कर दिया गया है। आपको लगेगा कि डर, किसके डर की हम बात कर रहे हैं, आपको सब कुछ बताएंगे कि कन्हैया कुमार को बिहार से बाहर क्यों भेजा गया, क्यों कन्हैया कुमार को बिहार की राजनीति में शून्य कर दिया गया, बर्बाद कर दिया गया। आगे बातचीत करने से पहले हमारा नमस्कार स्वीकार करिए। हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। कन्हैया कुमार से आप भी अगर जेन्युइन तरीके से हम इसका जवाब पूछे कि क्या आपको कभी लगा था कि वाकई में कन्हैया कुमार पॉजिटिव तरीके से जनता की लड़ाई लड़ सकते हैं, उस लड़के के पास वो हिम्मत, वो जज्बा है? अगर हां इसका जवाब है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और हमको पता है कि 100 में से 90 लोग, चाहे वो कन्हैया की राजनीति के विरोधी हो, चाहे कन्हैया के विचारधारा के विरोधी हो, लेकिन उनको इतना तो पता होगा कि कन्हैया कुमार के अंदर इस बात का जज्बा था कि वो लड़ाई लड़ सकता है आम जनता के मुद्दों का, वो कहीं भी डटकर किसी भी बात का जवाब दे सकता है। लेकिन कन्हैया कुमार कैसे बिहार की राजनीति में जितनी तेजी से उभरे उसी तेजी से उनका पतन हो गया। सबसे पहले जरा इसका आप बैकग्राउंड जान लीजिए, इसकी कहानी जान लीजिए। कन्हैया कुमार जब पहली बार बेगूसराय से चुनाव लड़ रहे थे, सांसद का चुनाव था, लोकसभा का चुनाव था, तो उस वक्त पर कहा गया कि राष्ट्रीय जनता दल उनको समर्थन देगी। आरजेडी ने कन्हैया कुमार को समर्थन नहीं दिया। वो उस वक्त पर कांग्रेस पार्टी में नहीं थे, वो लेफ्ट पार्टियों की तरफ से उम्मीदवार बनाए गए। वो वहां पर उनको लेफ्ट पार्टियों का समर्थन प्राप्त था, वो चुनाव लड़े, लेकिन आरजेडी ने वहां से मुसलमान उम्मीदवार को उतारा और कन्हैया कुमार चुनाव वहां से हार गए, बड़े अंतर से हारे। हो सकता है कि आरजेडी का समर्थन रहता फिर भी वो गिरिराज सिंह के सामने चुनाव हार जाते, लेकिन आरजेडी का समर्थन रहता तो चर्चा कुछ और होती। आरजेडी ने उस वक्त पर कन्हैया कुमार का साथ नहीं दिया। सवाल उठा कि आखिरकार क्यों। अब इसके बाद क्या होता है? इसके बाद कन्हैया कुमार की राजनीति धीरे धीरे आगे चलती है, आगे बढ़ती है। कन्हैया कुमार अचानक से कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर लेते हैं। बिहार कांग्रेस के अंदर जोश जाग जाता है। बिहार कांग्रेस एकदम पूरे जोश के साथ लवरेज होकर जब कन्हैया कुमार पटना आते हैं तो उनका स्वागत करती है। कन्हैया कुमार का मंचों पर भाषण चलता है तो कन्हैया कुमार को देखकर कार्यकर्ताओं का जोश कई गुना बढ़ जाता है। आम जनता को भी लग रहा था कि कन्हैया कुमार अब कांग्रेस, जो बिहार में अपने दम पर मृत हो चुकी है, उसको जीवित कर देंगे। लेकिन कन्हैया कुमार बिहार की राजनीति में सिमटते चले गए। उनको भाषण देने के लिए मंच तक मिलना बंद हो गया और अंततः कन्हैया कुमार बिहार की राजनीति से निकलकर दिल्ली में शिफ्ट हो गए। दिल्ली की राजनीति में शिफ्ट हो गए कहने का मतलब वो दिल्ली से चुनाव लड़े। ना बिहार में उनके बारे में कोई जानता है अब, ना कन्हैया कुमार के बारे में बिहार की राजनीति में कोई चर्चा होती है। लेकिन सवाल आपके मन में उठेगा कि आखिरकार वो लड़का जिसका उदय इतने बेहतर तरीके से हुआ, जिसको लेकर लोगों के मनों में तमाम प्रकार के पॉजिटिव साइड से सवाल थे, वो लड़का कैसे गायब हो गया? इसके पीछे की कहानी कही जाती है कि तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद यादव कन्हैया कुमार को बिहार से हटाने के लिए अंदर खाने पूरी की पूरी तैयारी कर रहे थे। जब कन्हैया कुमार बेगूसराय से चुनाव लड़ रहे थे तब तेजस्वी यादव ने समर्थन नहीं करने दिया। इसका सबसे बड़ा कारण बताया गया कि तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद यादव को लग रहा था कि अगर कन्हैया कुमार चुनाव जीत गया, वो लड़का चुनाव जीता, तो तेजस्वी यादव को हम लोग युवा चेहरा बनाकर प्रचारित कर रहे हैं तो उनके कद को टक्कर देने वाला कोई दूसरा नेता आ जाएगा। कन्हैया कुमार को वहां पर आरजेडी का समर्थन नहीं मिला,
इसके बाद कन्हैया कांग्रेस में आए। कन्हैया को जिस कार्यक्रम में जाना होता था, तेजस्वी यादव का भी पहले से वहां पर आना निर्धारित होता था, लेकिन कन्हैया के आने की बात को सुनकर तेजस्वी यादव उस प्रोग्राम में नहीं पहुंचते थे। वो कन्हैया के साथ मंच साझा नहीं करते थे। कई बार पत्रकारों ने इसको लेकर सवाल भी पूछ दिया कन्हैया कुमार से कि तेजस्वी यादव आप जहां रहते हैं वहां पर नहीं जाते। कन्हैया कुमार ने इस पर गोल गोल घुमाकर जवाब दे दिया, लेकिन बात जो मुद्दा का है वो खत्म नहीं हो जाता कि आखिरकार कन्हैया कुमार से तेजस्वी यादव अब भी क्या वाकई में डरते हैं, या उनको इस बात का डर है कि कन्हैया के कारण उनका करियर जो है, उनका करियर का ग्राफ गिर सकता है बिहार के पॉलिटिक्स में। अब इसका जवाब आप जानिए। कहा जाता है कि कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव के बड़े करीबी रहे हैं। अब जब कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष लालू यादव के करीबी, तो लालू के इशारे पर बिहार कांग्रेस काम करती है। बिहार कांग्रेस जो कहती है, कहते हैं लालू यादव वही काम करती है। और लालू यादव ने कन्हैया कुमार को बिहार से बाहर फेंकवा दिया और कन्हैया अब दिल्ली तक की राजनीति में सिमट कर रह गए हैं। और दिल्ली में ऐसा तो है नहीं कि कन्हैया कुमार ऑपोजिशन के लीडर बन गए हैं या कुछ इतने बड़े पोस्ट पर हैं कि हां राजनीतिक तौर पर उनके कद का वजूद हो सके, बल्कि सच्चाई यही है कि कन्हैया बिहार से बस बाहर कर दिए गए हैं कि बिहार की राजनीति में ना उन पर कोई चर्चा हो, ना बिहार की राजनीति में कन्हैया कुमार को लेकर कोई कुछ जान पाए। एक और बात हम कहेंगे कि अगर कन्हैया कुमार और तेजस्वी यादव एक साथ मंच पर आते हैं, तेजस्वी अगर व्यक्तिगत तौर पर अपना लाभ हानि जरा सा छोड़ करके उसको किनारे रखते हैं, तो निश्चित तौर पर कन्हैया कुमार के अंदर, उस नेता के अंदर वो ताकत है कि वो एक जज्बा पैदा कर सकता है आम जनता के अंदर। वो आम जनता को एकजुट कर सकता है, वो जिस पार्टी के साथ चाहे उस पार्टी के साथ। और इसमें कोई शक तो नहीं है कि कन्हैया कुमार जैसा वक्ता, और वक्ता होने के साथ साथ कन्हैया कुमार के पास जो नॉलेज है, उस नॉलेज की बराबरी बिहार के जो ये तमाम नए राजनेता हैं उनमें कोई कर नहीं सकता है। लेकिन फिर भी राजनीति देखिए कि वो कन्हैया कुमार जो वाकई में लायक है कि वो बिहार की राजनीति में आगे बढ़े, बिहार की राजनीति में आम जनता के मुद्दों के साथ खड़ा होकर लड़ाई लड़े, वो राजनीति की भेंट चढ़ रहा है और वो कन्हैया कुमार बिहार से बाहर है। आप एक और बात समझिए कि तेजस्वी और लालू का कितना बड़ा दबाव होगा कांग्रेस पार्टी पर, कि राहुल गांधी को यह पता होगा कि कन्हैया कुमार के बिहार में जाने से कांग्रेस पार्टी के अंदर एक नई ऊर्जा आएगी, लेकिन फिर भी राहुल गांधी कन्हैया कुमार को बिहार में नहीं भेज रहे हैं। और यह सब कुछ कहा जाता है कि लालू और तेजस्वी के दबाव का असर है। बाकी कन्हैया कुमार को लेकर जो तमाम चीजें अब तक हुई हैं, हमने सोचा कि एक बार आपको बताया जाए कि कैसे कन्हैया कुमार को बिहार से भगाने में तेजस्वी और लालू यादव का भरपूर हाथ रहा है। आपकी इस पर क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। अंत में हमारा परिचय, हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। बहुत बहुत धन्यवाद।